एक बसो कुशाल पुरगाम गुरुदेव आदि राम मुखिया रहे इनको खेती बाड़ी को काम आए, इनको खेती बाड़ी को काम आए। ध्यान रखना आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, जिला आगरा में तहसील एतमादपुर में एक पावन गांव है खुशालपुर। तो ध्यान रखना, इसी का खुशालपुर गांव में एक आदिराम नाम के मुखिया जी निवास करते थे। आदिराम नाम के मुखिया जी निवास करते थे जिनका कारोबार खेतीबाड़ी का बड़े स्तर पर था। और अंदाजा तो आप यहां से लगा सकते हो, स्तर पर इतना था कि मैं सन 70-75 की बात कर रहा हूं। मां साहब सन 70-75 की बात कर रहा हूं कि बाद समय पर अगर काऊ के ब्याह में अगर शादी में साइकिल न मिल जाती तो लोग पागल देख हुए आते हैं फलाने के ब्याह में साइकिल मिली है। और उस समय पर सन 70-75 में एक इंटरनेशनल ट्रैक्टर हुआ करता था मुखिया जी के यहाँ पे। तो अंदाजा आप यहां से ही लगा सकते हो कि कारोबार कितना बड़ा था। 15 साल से वो प्रधान भी रहे आदिराम मुखिया जी, बड़े ही तहसील एतमादपुर में नंबर पहला था। और जैसा भी हमें सुनने को मिला है वो आपके सामने पर कर रहे हैं। और अपने आप में कवि भी थे, कवि यानी कविताएं लिखा करते थे। कैसे? फागुन को महीना आवे और वो फूल डोल लग जाते थे, आदिराम मुखिया जी को ताको सभापति बनवाते थे। दादा धर्म के कर रहे काम 15 साल प्रधानी भोगी, तहसील बहुत खाने रोकना
माँ साहब आपने देखा होगा फागुन के महीना में जगह जगह पर गांवों में कार्यक्रम करवाए जाते थे। बाहर से गायन वाली पार्टियां बुलाई जाती थी, होली गाने वाली, और ता में माँ साहब जी मुखिया जी को सभापति बनाते थे उन पार्टियों के बीच में, निर्णायक हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, पद उसे ही शोभा देता है जो उस पद के लायक हो। हैं? कैसे? ऐसे अरे हलवाई कोले दुकान बैठ जाई, भरिया रोजगार चलावे गो, अरे सही भावते बेचे गो तो पैसा खूब कमावे गो। अरे पैसा खूब कमावे गो भाई, पैसा खूब कमावे गो, अरे सही भावते बेचे गो तो पैसा खूब कमावे गो। सही भावते बेचे गो, पैसा खूब कमावे गो। माँ साहब और बाई दुकान पे अन्नू भैया, अगर बाई दुकान पे कुत्ता बैठाई दे तोलवे, माँ साहब शब्दों पे गौर करना। अन्नू भैया अगर बाई दुकान पे कुत्ता बैठाई दे तोलवे तो कहा दुकान चलावे गो, और चाको फैसला तुम ही कर दो, बेचे गो के खावे गो। अरे बेचे गो के खावे गो, बेचे गो तो खावे गो, सब फैसला तुम ही कर दो, बेचे गो तो खावे गो। तो जो जिस पद के लायक होता है पद उसे ही शोभा देता है। अगर वह मिठाई की दुकान पर कुत्ता बैठा है तो तोलवे के लिए, तो जी बताओ वो बेचे हो खावे हो? तो जो जिस पद के लायक होता है पद उसे ही शोभा देता है। तो आदराम मुखिया जी को, क्योंकि कवि थे वो, तो नगरों में जी मैंने कह रहा हूं जो लोगों से मैंने सुनी है, यहाँ की तो बात सुनो, मैंने बहुत बड़ी माइंडेड समझना, ये खोपड़ी जो है ना, आसपास के लोगों से भी पूछा है मैंने, उन लोगों ने जो मुझे बताया वो तुम्हारे सामने पर पेश कर रहा हूं। तो आज आदराम मुखिया जी को उनका सभापति बनाते थे क्योंकि कवि थे वो, और एक आनंदी नाम की रानी घर में निवास करती थी, बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, धर्मशील, परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन धर्म की धुरी जब अपने चक्र पर घूमती है तो परिवर्तन हुआ करता है। क्यों? कि परिवर्तन तो होना बहुत जरूरी होता है। कैसे? कैसे? सुनो लगाए के ध्यान गुरुदेव, अरे विधि गति और काउन नहीं जानी, अरे विधि गति काउन नहीं जानी, गुरुदेव है रे धर्म के काम हती आनंदी सी रानी। अरे ओए रे धर्म के काम हती आनंदी सी रानी, ओए रे धर्म के काम हती आनंदी सी रानी। ध्यान रखना, आदराम मुखिया जी के महलों में एक आनंदी नाम की महारानी निवास करती थी। और ध्यान रखना, ये जो आप सुन रहे हो, ये जो हम तुम सब बैठे हैं, ये केवल उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज यहाँ पे ये मेला लग रहा है। आनंदी नाम की वो महारानी थी, आदराम मुखिया जी के महलों में निवास करती थी। अरे बहुत गंभीरो नाम हती आनंदी सी रानी, अब बहुत गंभीरो काम हती आनंदी सी रानी, हमें बहुत गंभीरो काम हती आनंदी सी रानी। इतनी महारानी गुणवान थी, इतनी तेजवान थी कि ध्यान रखना, आदराम मुखिया जी के यहाँ पे पहले जो मजदूर काम किया करते थे
तो मुखिया जी तो उनको अपना पैसा देते ही थे, लेकिन मैया जो थी वो उनको खाना खिला करके तब विदा करती थी सम्मान के साथ। तो ध्यान रखना, ज्ञान बुद्धि चतुराई नहीं फोकट में मिलती है, और बढ़िया चीज अनोखी जग में थोड़े ही दिन डटती है। जो बढ़िया चीज होती है ना वो थोड़े ही दिन के लिए रहती है। तो आनंदी नाम की महारानी जब निवास करती थी, हुआ क्या है, अरे समय कछु आगे बढ़ी आयो, अरे समय कछु आगे बढ़ आयो। ध्यान रखना, आनंदी नाम की जो महारानी थी वो सैफों के पास में सुल्तानपुर गांव पड़ता है, वहां की थी। आदराम मुखिया जी का जो रिश्ता हुआ था वो सुल्तानपुर से, लेकिन समय का चक्र जब चल रहा है अपनी दूरी पर, ऐसे ऐसा ही नहीं, अरे समय कछु आगे बढ़ी आयो, मैया ने को किया धार ललाए को महलन में जायो, अरे को किया धार ललाए को महलन में जायो, मैया को किया धार ललाए को महलन में जायो। मां साहब, जब मैया के उधर से जब पहली संतान पैदा हुई, उनका नाम जगदीश प्रसाद रखा गया था, जो अभी कुछ ही दिनों पहले शांत हुए। तो आदराम मुखिया जी के महलों में जब पहली संतान जन्मी, और पहली संतान की भूख सबसे ज्यादा होती है माता पिता को, हैं? तो मुखिया जी के महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ, समय का चक्र चलता रहा, उनका नाम जगदीश प्रसाद रखा गया था। समय के अनुसार जब मैया कोख से जब दूसरी संतान जन्मी है, ऐसा ही विधि का विधान, भगवान की लीला, हुआ क्या है, जब दूसरी संतान पैदा हुई है तब कैसे, अरे के किस्मत ले दिल बेटा है, अरे के किस्मत ले दिल बेटा है, और रूठ रहो भगवान जियत नहीं बच रहे बेटा है, भगवान के नहीं बच रहे बेटा है। ध्यान रखना, मैया की कोख से जब दूसरी संतान पैदा हुई, वो संतान भगवान के लिए प्यारी हो गई, भगवान को। और जब थोड़े दिनों के बाद में तीसरी संतान जब महलों में जन्मी है, वो भी भगवान को प्यारी हो गई। और जब चौथी संतान पैदा हुई है, वो भी भगवान के लिए प्यारी हो गई। और ये तो तुम जानते ही हो कि माता पिता एक पुत्र की चोट को सहन नहीं कर पाते, और मैया के 4 पुत्रों की, 3 पुत्रों की हत्या हुई है। गुरु बिना सुनो ज्ञान, ज्ञान बिना हृदय सुनो, गज सुनो बिना धंधा बिना सागर सुनो। मां साहब, संत बिना एक कुटिया सुनी, साधु बिना भजन के सुनो, कुल सुनो बिना पुत्र पात बिना तरुवर सुनो। दादा होनहार सोई हो करके याद समय अपने की, मैया महलों में रही रोए, मैया महलों में रही रोए।
का विधान